ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सभी लोग सुखासन में बैठें, जो आपको उचित आसन लगे, और बाईं हथेली नीचे, दाईं हथेली नीचे नाभि से मिला करके हल्की से आंखें बंद रखें। शरीर में रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर एक सीध में, शरीर में कोई तनाव नहीं, कोई अकड़न नहीं, जैसे कि आप शरीर को भूल चुके हैं। मानसिक रूप से भगवान शिव का ध्यान करें, कैलाश पर्वत पर विराजमान ध्यान मुद्रा में। सबसे पहले हम भक्ति मार्ग के ध्यान को अपनाएंगे। भगवान शिव व्याघ्र चर्म पर विराजमान हैं। व्याघ्र चर्म का तात्पर्य है अपने निम्न स्वरूप पर नियंत्रण रखना, अर्थात मन इंद्रियों के झोंके में नहीं आए, बल्कि मन निर्मल बुद्धि के नियंत्रण में रहे। उनके पूरे विग्रह में विभूति, जिसे शमशान घाट की राख भी कहते हैं, विभूति लगाई हुई है उन्होंने। विभूति का तात्पर्य है डिवाइन ग्लोरीज, और दूसरी ओर विभूति का तात्पर्य है, शमशान घाट की राख का तात्पर्य है समस्त आसुरी वासनाओं का क्षय हो जाना, वासनाओं का भस्म हो जाना ज्ञान की अग्नि से। एक हाथ में उनकी माला है, अर्थात जप पर अधिक ध्यान देना। जप मोक्ष को पाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। उनका जो मुख्य अस्त्र है उसका नाम है त्रिशूल। 3 शूल हैं उसमें। जब आप सपने में चले जाते हैं तो 3 प्रक्रियाएं आरंभ होती हैं, 3 चीजें। एक तो सपने देखने वाला बन जाता है कोई, जबकि इसकी कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु स्वप्न देखने की वास्तविकता स्वप्न वाले के लिए पूर्णतया सत्य है। एक सपने का संसार बन जाता है, और तीसरी ओर एक उस संसार में फिर अनुभव होने लग जाते हैं अनेक प्रकार के। स्वप्न जब है तो ये सब पूर्ण सत्य है, किंतु स्वप्न के टूटते ही ये सब भ्रम प्रतीत होता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी मैं करता हूँ, ये संसार सत्य है, और इसमें अनेक प्रकार के आने वाली परिस्थितियां हैं, आमना सामना जिसका होता है वो सत्य हैं। ये भी एक प्रकार का दीर्घ भ्रम है, दीर्घ स्वप्न है। इसे समाप्त करने के लिए जो भी शिक्षाएं आपको प्राप्त होती हैं सत्संग के माध्यम से, वो त्रिशूल का कार्य करती हैं, और जीवात्मा अंत में अपने मूल स्वरूप में जग जाता है। माथे पर भगवान शिव के चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा का गुण है घटना और बढ़ना, किंतु भगवान शिव के माथे पर दूज का चांद निरंतर स्थिर रहता है,
तात्पर्य है राग द्वेष के झोंकों में उलझना नहीं, निरंतर ईश्वर स्मरण। गंगा की धारा प्रकट हो रही है उनकी जटा से, अर्थात ज्ञान गंगा। वो ज्ञान गंगा जिसने भगीरथ के 60,000 पुरखों को तार दिया था, इसी प्रकार हृदय में ज्ञान गंगा बहने पर अनंत जन्मों की वासनाएं क्षय हो जाती हैं। भगवान शिव का अवलोकन करें हृदय पटल पर, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें और अनुभव करें कि मैं भगवान शिव के चरणों में लिपटा हूँ या मैं उनको साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं अभय मुद्रा से, इसका अनुभव करें। अब मानसिक रूप से किसी सरसों के खेत में चले जाएं। पूरा खेत सरसों का पीले रंग से रंगा हुआ है, स्वर्णिम रंग से रंगा हुआ है। स्वर्णिम रंग हिरण्यगर्भ का प्रतीक है, कॉस्मिक माइंड। और खेत के पास जाकर करके, क्योंकि सभी यात्रा अपने मानसिक रूप से करनी है, एक एक पुष्प को देखें, उसकी रचना को देखें, उसकी पंखुड़ियाँ, उनके रंग को, पत्तियों को, पौधे को, सभी एक ही प्रकार के पुष्प हैं। अब मन में विचार करें कि वो कौन सी शक्ति है जो इन पुष्पों के माध्यम से कोमल पुष्पों को खिला रहा है, कोमल पत्तियों को खिला रहा है। कितनी कोमलता से, कितने धैर्य से, कितनी एकाग्रता से, कितनी करुणा से कोई शक्ति कार्य कर रही है। जड़ से लेकर करके पुष्प तक यहाँ पर क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति का अनुभव करें। और निश्चय करें कि मेरा पूरा शरीर भी इसी प्रकार का एक पुष्प है, पुष्प वृक्ष है, जो इस संपूर्ण पुष्पों के माध्यम से सरसों के पौधों में क्रियान्वित है। शक्ति, वही शक्ति मेरे पूरे विग्रह में, शरीर में, मन में, बुद्धि से, इंद्रियों से, प्राणों से कार्यरत है। और धन्यवाद दें ईश्वर को कि जो मुझे कितने प्रेम से, कितनी करुणा से मेरे जीवन का उसको संचालित कर रहा है। खेत को देखिए, चारों ओर पुष्पों को देखिए, मंद मंद वायु बह रही है। किसी पर्वतीय स्थल में पहुंच जाएं, मानसिक रूप से पहाड़ की चोटी में बैठे हैं, सामने हिमालय पर्वत को देखें, बर्फ से ढका हुआ उन्नत शिखर बर्फ की, उसके बाद में हरे भरे वृक्ष, सदाबहार वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, उनका अवलोकन करें। कभी हवा तेज बहती है, उसका अनुभव करें। कभी मंद मंद हवा बहती है,
और नीचे घाटी में एक सुंदर सी नदी बह रही है, स्वच्छ जल है, उसका अवलोकन करें। फिर एक निश्चय करें, ये मेरा अपना ही रहस्यमय व्यक्तित्व है। मेरे भीतर हिमालय के समान ज्ञान विराजमान है, जो कभी भी आंधी तूफान से डगमगाता नहीं है, अर्थात राग द्वेष से मेरा जीवात्मा प्रभावित नहीं होता है। हरे भरे वृक्ष अनुभव करें मेरे हृदय में, शुभ संस्कारों के प्रतीक हैं, दैवी गुणों के प्रतीक हैं। नदी बह रही है, नदी का लक्ष्य अपने प्रेमास्पद परमात्मा से मिलने का ही लक्ष्य है, अर्थात सागर। जैसे नदी निरंतर सागर से मिलने के लिए आतुर रहती है, बहती रहती है, मार्ग में अनेक प्रकार की कठिनाइयों को झेलते हुए, अनेक प्रकार की सहायता प्राप्त करते हुए नदी बढ़ती है। इसी प्रकार मेरा जीवन नदी के समान परमात्म सागर से मिलने के लिए बह रहा है। आकाश में निर्मल सफेद बादलों को देखिए, उन्नत विचारों के प्रतीक ये बादल हैं, और इन सब को प्रकाशित करने वाला आसमान में सूर्य अखंड अचल विराजमान है। इसी प्रकार अनुभव करें, जो कुछ भी मेरी शरीर में क्रिया हो रही हैं, मन के माध्यम से भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, बुद्धि के माध्यम से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उन्नत विचार, अहंकार के माध्यम से जो भावना उत्पन्न हो रही हैं, उन सब को चेतना देने वाला, चैतन्य देने वाला परमात्मा मेरे भीतर मैं के रूप में विराजमान है। सूरज को देखिए, अनुभव कीजिए, शांत, एकांत। सब क्रियाएं होते हुए भी सूरज के प्रकाश में सभी क्रियाएं हो रही हैं, किंतु सूरज फिर भी असंग है, शांत है। इसी प्रकार से मेरा स्वरूप मेरे हृदय की गहराई में परमात्मा शांति के प्रतीक विराजमान है, दृष्टा के रूप में विराजमान है। मोर को देखिए, मानसिक रूप से उसके रंग बिरंगे रूप को, उसके पैरों को, पंजों को, चोंच को, आँखों को, पूरे विग्रह को देखिए उसके, और नाच रहा है मोर। आकाश में घटा घिर रही है और मोर नृत्य कर रहा है। इसी प्रकार ध्यान के माध्यम से मन रूपी मोर नाचने लगता है। दूसरी ओर विचार करें कि इस मोर के एक कोशिका में, पंख में, सब में कितनी सुंदरता से इसका निर्माण किया है। अर्थात जीवात्मा की उस महान शक्ति को अनुभव करें
अपने कर्मों के अनुसार में जीवात्मा अनेक रूप धारण कर लेता है। उस महान शक्ति को अनुभव करें। और उसी परमात्मा को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपने मुझे मनुष्य की योनि दी है और इसी मनुष्य योनि से मैं ईश्वर की प्राप्ति कर सकता हूँ। किसी झरने के पास पहुँच जाएं, मंद मंद वायु बह रही है, हवा के झोंके आ रहे हैं और एक आपके कानों के पास निकल करके एक पूरे शरीर में स्फूर्ति प्रदान कर रहे हैं। झरने के जल की आवाज़ को सुनिए। पानी का रंग बदल जाता है और निरंतर ये झरना बह रहा है। उसके पास पहुंचिए। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में ईश्वर कृपा बह रही है और अनुभव करें कि मैं ईश्वर कृपा का आनंद ले रहा हूँ। अर्थात एक छोटा सा बालक बन करके मानसिक रूप से बालक पद बन जाइए और झरने के नीचे आनंद विभोर होकर करके स्नान का आनंद लें। झरने के नीचे बैठ जाएं और एक दृढ़ निश्चय करें कि मेरे शरीर का मैल, मन का मैल, वासनाओं का मैल सब दूर हो रहा है। भगवत कृपा मेरे कोशिका में बह रही है और मेरे मन से कल्मश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के आधार पर जो भी अशुभ वासनाएं हैं, मलिन वासनाएं हैं, सब इस भगवत कृपा से दूर हो रही हैं। मन रूपी घड़ा अगर सीधा होगा अर्थात योग मार्ग का पालन होगा तो कृपा बरसेगी और मन रूपी घड़ा भगवत कृपा से छलछलाएगा। यदि घड़ा उल्टा रखा होगा तो एक बूंद भी कृपा नहीं इकट्ठी होगी। नहाइए, मंत्र जाप कीजिए या ओम 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 झरने के रूप में मेरे पूरे विग्रह में, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में ओम का स्पंदन हो रहा है। भगवत कृपा बरस रही है। अब मानसिक रूप से सागर के पास में या पहाड़ की चोटी में, पर्वत चोटी में या किसी सरोवर के किनारे पहुंच जाइए जहां आपका मन पहुंच सकता है। सायंकालीन समय आकाश के दृश्य को देखिए। सूरज पश्चिम में अस्त हो रहा है। केसरिया रंग में, गुलाबी रंग में सूरज बदल रहा है। आसमान में बादलों को देखिए, उनका रंग सिंदूरी रंग, केसरिया रंग निरंतर अपने रूप को बदल रहे हैं। अनुभव करें ईश्वर रूपी कलाकार प्रतिपल किस तरह से अपने कार्य में संलग्न है। एक दृढ़ संकल्प करें
ये बादल मेरे हृदय के शुभ संस्कार हैं। जैसे सूरज पश्चिम में अस्त होता है या सागर में अस्त होता है, इसी प्रकार एक निश्चय करें कि मेरा जीवात्मा परमात्मा में समा रहा है, द्वैत भाव दूर हो रहा है। जैसे सूरज, आसमान और धरती एक होते हैं, निश्चय करें ध्यान के माध्यम से कि जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है, जैसे सूरज सागर में समा जाता है। वातावरण शांत हो गया है, वायु बहनी बंद हो गई है, पक्षियां अपने घोंसले की ओर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार अनुभव करें मन की समस्त वासनाएं थम गई हैं, रुक गई हैं। और दूसरे दृश्य का अवलोकन करें, दूसरे प्रकार का ध्यान करें। सागर के पास बैठ जाएं, रात्रि का समय, आकाश में पूनम का चांद, सागर की उत्ताल लहरों को, उनकी आवाज को, ध्वनि को सुनिए। जैसे कि चारों ओर से सागर की लहरें ओम का उच्चारण कर रही हैं और स्वयं भी ओम का उच्चारण करें। ओम 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 ओम। इस मनोहर दृश्य को पहले अवलोकन कर लें। अब दीर्घ सांस लें और दीर्घ सांस छोड़ेंगे। सांस लेते समय में ओम और छोड़ते समय में भी ओम। सांस लेते समय अनुभव करें सागर की लहरें ओम का एक गुणगान कर रही हैं, समूह गान, और मेरी ओर आ रही हैं। सब क्रिया मानसिक रूप से है और ओम का उच्चारण मुझे अपने अंक में समेट रहा है। और सांस छोड़िए, अनुभव करें मैं मानसिक रूप से लहरों के साथ सागर में समा रहा हूँ। सांस लीजिए, लहरें मेरी ओर आ रही हैं। ओम। उस आनंद का अनुभव करें, क्योंकि ओम प्रणव, ओम का नाम प्रणव है, जो नित्य आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। वही परमात्मा ओम के रूप में मुझे अपने अंक में समेट रहा है। जैसे माँ दौड़ कर करके बालक को अपने अंक में भर लेती है। सांस लेते समय अनुभव करें सागर की लहरों के साथ में मैं सागर के विस्तार में समा रहा हूँ। कभी गहराई का अनुभव करें, कभी हंसते गाते लहरों का अनुभव करें। ये जितनी सामान्य प्रक्रिया है, उतना ही इसका प्रभाव प्रगाढ़ पर होता है। अब एक दूसरे प्रकार का नाटक खेलें कि मैं हंस में परिवर्तित हो गया हूँ। सफ़ेद हंस, दोनों पंख, लंबी गर्दन, और हंस धीरे धीरे मैं हंस के रूप में आकाश में उड़ रहा हूँ। अपने दाएं बाएं अवलोकन करें, पर्वतों को, सागर को, वृक्षों को, जो कुछ भी आपकी दृष्टि में आता है।
और धीरे धीरे मैं एक सीध में आसमान में उड़ रहा हूँ हंस के माध्यम से, और आसमान में चंद्रमा के रूप में परमात्मा में मुझे समाना है। चंद्रमा भगवान के प्रतीक, परमात्मा के प्रतीक। मेरी यात्रा बादलों के बीच से हो रही है। सफ़ेद बादल चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं। एक थ्रिल, एक रोमांच का अनुभव करें कि मुझे परमात्मा से मिलना है, और बादलों से अतीत होकर के आसमान में केवल मेरे सामने परमात्मा का मुखमंडल चंद्रमा के रूप में, और मैं हंस के रूप में। अब 3 प्रकार की कृपा प्राप्त करेंगे, पहले शरीर से, मन से और फिर हृदय से। अनुभव करें कि भगवत कृपा चांदनी के रूप में मेरे पूरे विग्रह में सिर से लेकर के पैर के नाखून तक भगवत कृपा बह रही है। मेरे कोशिका में भगवत कृपा प्रवेश हो रही है। मेरे शरीर के जितने भी रोग हैं, जिन रोगों का मुझे ज्ञात नहीं है, वो रोग भी अब मिट रहे हैं। जितना दृढ़ निश्चय होगा उतना ही अधिक आपको कुछ समय बाद में इसका अनुभव होने लगेगा। देहो देवालयो प्रोक्तो जीव देहो सदाशिव हो। शरीर संसार का एक महान जीवंत मंदिर है। देहो देवालयो प्रोक्तो, और इसमें विराजमान जीवात्मा मैं के रूप में सदाशिव अर्थात ब्रह्म का स्वरूप है, शिव का स्वरूप है। अनेकों मंदिरों में भटकने की आवश्यकता उतनी नहीं है। शरीर में विराजमान परमात्मा की अवहेलना कर जो रात और दिन मंदिरों में जगह जगह भटकते हैं, वो एक प्रकार का अज्ञान ही है। ऐसा नहीं कि मंदिर में नहीं जाना है, वो भी अनिवार्य है, किंतु शरीर के भीतर परमात्मा की अवहेलना करना ये अज्ञान का प्रतीक है। अब मानसिक रूप से कृपा प्राप्त करें। किसी सुंदर रमणीय पर्वतीय स्थान में सरोवर को देखें, शांत, या झील, निर्मल जल, रात्रि का समय, चंद्रमा इस सरोवर में प्रतिबिंबित हो रहा है। आकाश में बादल, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है वो समस्त इस सरोवर में प्रतिबिंबित हो रहा है। और पूरा सरोवर मन का प्रतीक है। अनुभव करें कि सरोवर, शांत सरोवर मेरे मन का प्रतीक है, जिसमें परमात्मा रूपी चंद्रमा का बिंब बना हुआ है। शांत हो जाए, अनुभव करें मेरा मन है, और उस मन के भीतर परमात्मा के दर्शन करें। समस्त विषय वासनाएं रुक गई हैं, समाप्त हो गई हैं। अब अनुभव करें आकाश में हल्के बादल आए हैं और एक मंद मंद वर्षा हो रही है। रिम झिम सरोवर में आनंद विभोर हो जाए। अनुभव करें कि मेरे मन में भगवत कृपा बरस रही है। मन के भीतर जो कल्मश हैं पंचक्लेश के माध्यम से
सब दूर हो रहे हैं। अब हृदय के स्तर पर कृपा प्राप्त करें। अनुभव करें कि मेरा हृदय एक बंद कमरे के समान में या गुफा के समान है, जिसके भीतर प्रातःकालीन सूरज का या चंद्रमा का प्रकाश प्रवेश कर रहा है, और जो अनंत जन्मों से जो अंधकार विराजमान था, क्षण भर में पता नहीं कहाँ निकल चुका है। कृपा प्राप्त करने के बाद में अनुभव करें कि मैं फिर हंस के रूप में आ गया हूँ, और हंस अब ईश्वर की ओर, चंद्रमा की ओर सतह ही बढ़ रहा है। और धीरे धीरे अनुभव करें कि मैं परमात्मा में समा चुका हूँ, दोनों एक हो चुके हैं। जीवात्मा परमात्मा, शांति का अनुभव करें, प्रेम का अनुभव करें। निश्चय करें कि मेरा हृदय भगवत कृपा से छलछला रहा है, अमृतमयी किरणों के रूप में भगवत कृपा मेरे हृदय में छलछला रही है, और उसी कृपा को मैं समस्त ब्रह्मांड में वर्षा रहा हूँ। अनुभव करें कि मैं चंद्रमा बन करके चांदनी को समस्त ब्रह्मांड में फैला रहा हूँ। प्रत्येक जीवात्मा पर इस कृपा को बरसाएं। किसी को नहीं छोड़ना है, और प्रार्थना भी करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, भौतिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी। सर्वे सन्तु निरामया, कभी किसी को किसी प्रकार का कोई भी कष्ट न हो, न शारीरिक कष्ट, न मानसिक कष्ट, कोई आर्थिक कष्ट भी न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणकारी देखें। कल्याणकारी केवल एक है, परमात्म दर्शन, सभी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। चंद्रमा फैल रही है, इसको देखें, चांदनी। माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, कभी किसी को कोई भी किसी प्रकार का दुख न हो, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, शारीरिक कष्ट, दैवी प्रकोप, अन्य लोगों द्वारा प्रकोप, किसी को ऐसे कष्ट की प्राप्ति न हो, सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सबको सन्मति दे भगवान, सभी की मति सन्मति में बदल जाए। सन्मति का तात्पर्य है कि सभी परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाए। चंद्रमा बन कर करके शांत रहें। चांदनी बिखर रही है, उसका अनुभव करें। अब विचार करें, दूसरे प्रकार का ध्यान, विचार करें कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। नथिंग एग्जिस्ट, नथिंग बिलोंग्स टू मी, आई बिलोंग टू नथिंग। स्वयं से पूछें कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ? अगर मैं शरीर हूँ तो बचपन से लेकर के अभी तक शरीर निरंतर बदल रहा है। सपने में शरीर दूसरा बन जाता है, गाढ़ निद्रा में दोनों शरीर नहीं रहते हैं। तात्पर्य मैं शरीर भी नहीं हूँ।
किंतु तीनों अवस्था में मैं कौन हूँ? मन भी निरंतर परिवर्तनशील है तो मैं मन भी नहीं हूँ, मैं मन का दृष्टा हूँ। जो मन को परिवर्तनशील होते देखता है मैं वो हूँ। मैं बुद्धि भी नहीं हूँ क्योंकि बुद्धि भी निरंतर चलायमान है। अहंकार भी निरंतर परिवर्तनशील है, किंतु इनके पीछे दृष्टा सूरज के समान वो कौन है या आकाश के समान? एक दृढ़ निश्चय करें, फर्म एफर्मेशन, मेरा स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूप है। सत्य अर्थात आकाश के समान। आकाश स्थिर रहता है, सत्य है, किंतु बादल आते जाते हैं। इस पर भी आकाश कूटस्थ रहता है, असंग रहता है। मैं सत्य स्वरूप हूँ। मैं शरीर नहीं, अर्थात मैं स्थूल शरीर नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, मैं कारण शरीर नहीं, मैं पंचकोशीय अतीत अन्नमय कोश नहीं, मैं प्राणमय कोश भी नहीं हूँ, मैं बुद्धिमय मनोमय कोश भी नहीं हूँ, मैं बुद्धिमय कोश भी नहीं हूँ, मैं आनंदमय कोश भी नहीं हूँ। इन सब का दृष्टा आकाश के समान सत्य स्वरूप। अगर मैं सत्य स्वरूप हूँ तो मैं चैतन्य स्वरूप भी हूँ, अर्थात इन तीनों शरीरों को, पंचकोश को जो प्रकाशित कर रहा है, चेतना दे रहा है। जैसे सूरज आकाश में सबसे ऊपर के बादलों को प्रकाशित करता है, नीचे इंद्रधनुष को भी, ओस की बूंदें, अर्थात जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है वो सब सूरज है, सूर्य है। सूर्य के प्रकाश में ही सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। इसी प्रकार इस शरीर में, तीनों शरीरों में, पंचकोश में जो कुछ भी प्रकाशित हो रहा है, चेतना में आ रहा है, उसके पीछे मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं सत्य स्वरूप हूँ तो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। इंद्रियों की चेतना, मन की चेतना या शरीर की चेतना ये क्षणिक है, ये रिफ्रैक्टेड अवेयरनेस है। लेकिन मैं परम चैतन्य, परम सत्य, परम चैतन्य। अगर मैं परम चैतन्य हूँ तो मैं परम आनंद भी हूँ, चंद्रमा के समान। जैसे सिनेमा घर में सूरज का पीछे प्रोजेक्टर का प्रकाश और पर्दा असंग रहता है, पर्दा सत्य के रूप में, प्रकाश चैतन्य के रूप में, ये शांत हैं, किंतु जैसे ही इनके बीच में फिल्म आ जाती है तो प्रकाश ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्रियान्वित, क्रियाशील हो गया है, जैसे कि वो संलग्न हो गया है, किंतु प्रकाश फिर भी असंग है। फिल्म बंद होते ही, रुकते ही पर्दा अपने स्वरूप में, प्रकाश अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। शांत हो जाए, अपने मूल स्वरूप में मैं जैसे कि स्थित हो गया हूँ। फिर ध्यान योग को पकड़ें। हृदय में एक गुलाबी रंग का कमल, सुंदर सी कोमल सी पंखुड़ियाँ। ये पंखुड़ियाँ मेरी भावनाओं का प्रतीक है। और बीच में एक स्वर्णिम प्रकाश, जैसे कमल का फूल होता है, स्वर्णिम प्रकाश को देखें।
और स्वयं से कहें कि मेरे इष्ट हैं, अर्थात आपके गुरु मंत्र के अनुसार में या मंत्र के अनुसार में यहाँ पर आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप किसी भी इष्ट को पकड़ सकते हैं क्योंकि सभी ब्रह्म स्वरूप हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है। और धीरे धीरे प्रकाश अनुभव करें कि मेरे इष्ट के रूप में मेटेरियलाइज हो गया है, अर्थात परमात्मा मेरे भीतर सगुण साकार के रूप में प्रकट हो गए हैं। एक सुंदर सा पुष्प लाएं, उनके चरणों में अर्पित कर दें। प्रार्थना करें, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हनिशमया। मैंने बड़े अपराध किए हैं, मुझे क्षमा कीजिए। दासो अयमिति मामत्वा, मुझे अपना दास समझ कर करके क्षमशम परमेश्वरी, हे परमात्मा, हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करें। आवाहनम निजानामि, मैं तो आपको न तो आपका आह्वान जानता हूँ, न मैं पूजा जानता हूँ, न मैं कोई मंत्र जानता हूँ। हृदय की गहराई से निकालिए इन भावों को, छिछले भाव नहीं। पूजा चैव न जानामि क्षमताम परमेश्वरी, मैं आपकी पूजा भी नहीं जानता, मुझे क्षमा करें। इसलिए ए ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, मुझे अपना सेवक समझ कर करके, जैसे माँ अपने बालक को देखती है, इसी प्रकार जैसी आपकी इच्छा है वैसे करें। दंडवत प्रणाम करें भगवान को। फिर ओम का उच्चारण करेंगे, अर्थात ओम प्राणायाम। राम 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 राम। ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समस्त प्राणियों के लिए प्रार्थना करेंगे, मोक्ष प्राप्ति के लिए, दुख निवारण के लिए, समस्त कष्टों को दूर करने के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिं बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।